भाभी, अभी तक खाना बना कि नहीं बना? बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट से खाना परोस के दे दो मुझे। अरे दीदी, खाना तो कब का बन गया है, बस सैलेड काटना रह गया है। फटाफट से काट के सबके लिए खाना सर्व करती हूँ। वैसे भाभी, आज आपने खाने में बनाया क्या है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दीदी, आज मैंने खाने में आपके पसंद के राजमा चावल, बूंदी का रायता और चपाती सेकी है, और साथ ही साथ सैलेड भी बनाया है और हरी धनिया मिर्चा की चटनी भी बनाई है। अरे वाह भाभी, ये सब तो मेरे फेवरेट है। और राजमा चावल के साथ बूंदी का रायता, आ हा 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 हा। दोपहर के लंच में ऐसा खाना मिल जाए तो बस मजा ही आ जाता है। बस खा के 1-2 घंटे सो जाऊंगी। अब बस जल्दी से लेके आओ भाभी खाना। हाँ बहू, गुंजन सही कह रही है। तुम्हारे हाथ के राजमा चावल का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती हो। छोटी बहू को भी अपने जैसे राजमा चावल बनाने सिखा देना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं सिखा दूंगी। अब घर में देवरानी आ गई है तो उसे भी काम धाम तो सीखना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। मैं कब तक करती रहूंगी? कितने दिन हो गए हैं काम करते करते। अब देवरानी आई है तो थोड़ी सी मुझे भी राहत ही मिलेगी। भाभी, आपको पता है, जब आप पिछले महीने मायके गई थी तो छोटी भाभी ने राजमा चावल बनाए थे। ओहो भाभी, मैं क्या बताऊं, इतने गंदे राजमा चावल बना दिए थे कि मैंने तो उठा के डस्टबिन में ही फेंक दिए थे। और मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। आप तो रह नहीं दो, आप ही बनाया करो मेरे लिए राजमा चावल। मैं अंजलि भाभी के हाथ के राजमा चावल जिंदगी में ना खाऊंगी। दीदी, इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है कि उसने राजमा चावल खराब बनाए थे। दरअसल उसे अपने मायके में कभी राजमा चावल बनाने को ही ना मिले हो। बस दाल रोटी बना बना के खाती रही हो। ये भी तो देखो उसका मायका है कैसा। हाँ भाभी, ये तो सही कह रही हो। कहाँ आपका मायका और कहाँ छोटी भाभी का मायका। ऐसा लग रहा था शादी में गए थे कि कहाँ आके फंस गए हम तो इधर। हमने गलत घर चूज कर लिया है। दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं कोशिश करूंगी अच्छे से राजमा चावल बनाने की। तुम तो रहने दो, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। इस घर में राजमा चावल सब लोग मेरे हाथ के ही पसंद करते हैं तो मैं ही बनाऊंगी। तुम तो अपना वही दाल रोटी बनाती रहो, वही सीख के आई हो अपने मायके में और वही खाती रही होगी पूरी जिंदगी। इसके अलावा तुम्हें खाने को ही क्या मिला है? मैं सबके लिए खाना लाती हूँ। छोटी भाभी, अब तुम भी रसोई में जाओ और जाके बड़ी भाभी की मदद करा दो, या फिर वही अकेले सारे काम करती रहेंगी। ये लो, मैं टेबल पे राजमा रख के जाती हूँ, फिर चावल भी लेके आती हूँ, बाकी सारा सामान भी ले आती हूँ। देवरानी जी, आप तो प्रेग्नेंट है ना? आप तो अचार के साथ भी खाना खा लोगी। और फिर मायके में कहाँ आपको इतना कुछ खाने को मिलता होगा। वहाँ तो बस दाल बना ली या सूखी आलू की भुजिया बना ली, उसी से ही काम चल जाता होगा। अब इधर इतना सब कुछ खाने को मिल रहा है तो पेट भर के मन भर के खा लो। अमीर ससुराल मिल गई है आपको। बड़ी भाभी सही तो कह रही है। ससुराल में आए हुए मुझे 8 महीने हो गए। इन 8 महीनों में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये सब लोग मेरे हैं। हमेशा अकेलापन और छोटा सा महसूस करती हूँ। सब लोग मेरा अपमान करते रहते हैं। क्या मायका छोटा होना कोई गुनाह होता है? भले ही मेरे मायके में ज्यादा पैसा नहीं है या मेरे माता पिता ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कराई है। लेकिन ससुराल में आकर मुझे इसी बात के ताने दिए जाते हैं कि मेरे मायके वाले गरीब हैं। भाभी, अब बुत की तरह इधर ही खड़ी रहोगी कि जाके बड़ी भाभी की कुछ सहायता भी कराओगी? अरे दीदी, तुम नहीं जानती हो, जब गरीब घर की लड़की अमीर घर में बहू बन के आती है ना तो उसके दिमाग खराब हो जाते हैं। वही हाल कुछ अंजलि का हुआ है। कुछ भी काम धाम नहीं करना चाहती है, सब कुछ मुझसे कराने की कोशिश करती है और अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाती है। हाँ भाभी, ये बात तो मैं भी देख रही हूँ। छोटी भाभी कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। चलो, अब तुम सब लोग बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? दोपहर के 1 बज गए, फटाफट से खाना परोस के दो मुझे। जी माँ जी, मैं परोसती हूँ सबके लिए खाना। बड़ी भाभी, इधर आओ, मेरे साथ सोफे पे बैठ जाओ। अंजलि बहू, पहले हम सबके लिए खाना परोस दो। तुम छोटी हो तो सबसे बाद में खाना। ठीक है माँ जी। बहू, सच में राजमा चावल बहुत टेस्टी बने थे। हाँ भाभी, बहुत टेस्टी राजमा चावल बनाती हैं आप। अंजलि बहू, एक काम करो, अब ये सारे बर्तन समेट लो और जाके रसोई भी समेट लो। अब बड़ी बहू ने तो इतना सारा काम कर लिया था, अब बर्तन धुल लो और रसोई को समेट लो। उसके बाद ही अपने कमरे में आराम करने के लिए जाना। अरे अंजलि, मैंने सुना है तुम्हारे मायके में घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, उसी में ही खाना बनता है, उसी में ही सब सोते हैं। क्या सच है ये? इतने छोटे घर में कैसे रह लेते हैं तुम्हारे माता पिता? और ये भी सुना है कि तुम्हारे पिताजी जो है ना, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ बड़ी भाभी, तुम सही कह रही हो।
पता नहीं मोहित भैया ने भाभी में क्या देखा था जो लव मैरिज कर ली। घर देखा, ना परिवार देखा, ना स्टेटस देखा, हमारी फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, गरीब घर की लड़की ले ली है। बहू, मुझे तो सुनने में ये भी आया है कि तुम्हारी माँ अचार पापड़ का भी काम करती है। अब जब अगली बार तुम मायके जाना या फोन करो तो अपनी माँ से कह देना कि अचार पापड़ का काम बंद कर दे। अगर किसी को पता चल जाएगा ना तो मेरी नाक कट जाएगी कि बताओ बहू की माँ अचार पापड़ का काम करती है। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या देखा तुम में। जब मेरी शादी इस घर में हुई थी तब मैंने कितने अरमान सजाए थे कि मुझे एक नया घर परिवार मिलेगा, एक ससुराल मिलेगा, नए रिश्ते होंगे, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ससुराल में रिश्तों से ज्यादा तो दिखावा और तानों की बौछार है। हमेशा मेरी माँ और मायके की तुलना ससुराल से की जाती है। भले ही मेरे मायके में छोटा सा मकान है, लेकिन बहुत इज्जत से रहते हैं सभी लोग, कोई किसी को ताना नहीं देता है। लेकिन अब ये बात ससुराल में इन सबको मैं कैसे समझाऊं? माँ जी, सच में देवर जी ने अच्छा नहीं किया है। आपको पता है मेरी बुआ की लड़की कितनी अमीर थी। मेरी बुआ जी ने कहा भी था कि मेरे देवर से अपनी लड़की की शादी कर देंगी, लेकिन देवर जी ने लव मैरिज करके अच्छा नहीं किया है, गरीब घर की लड़की ले आए हैं। एक तरफ अंजलि के मायके वाले हैं और दूसरी तरफ मेरे मायके वाले। आप ही देख लो माँ जी कितना फर्क है। मेरी शादी में मायके वालों ने कितना कुछ दिया था आपको, पूरा घर भर दिया था। और एक ये है अंजलि, इनकी शादी में तो बस 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दिया था अपनी बेटी को, किसी को बुलाने लायक भी नहीं थे हम शादी में। सही कह रही हो बड़ी बहू, छोटी बहू के मायके वालों ने शादी में 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दिया था। लेकिन अब बहू के बच्चा होने वाला है। हमारे इधर 7वें महीने में शादी मनाई जाती है। हम पहले से ही उसके मायके वालों को सब कुछ बता देंगे कि कितना कुछ करना होता है। शादियों में हमारे इधर तो बड़ा फंक्शन होता है, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो कुछ अच्छा ही भेजें, ना तो सबके साथ हमारी फिर से नाक कटवा दें। पहले से ही फोन करके बता दूंगी मैं। माँ, अभी फोन कर दूं ना? अब भाभी के 7वें महीने में टाइम ही कितना बचा है? सिर्फ एक हफ्ते तो उनके माता पिता को तैयारी करने में लग जाएंगे, सोचने में लग जाएंगे कि कहाँ से पैसे इकट्ठे करें और क्या क्या भेजें। हाँ माँ जी, अभी से कहोगी तभी तो उनके घर वाले इतना कुछ इकट्ठा करके दे पाएंगे, नहीं तो शादी की तरह 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर देंगे। अरे अंजलि, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। अंजलि, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है। जरूर कुछ ना कुछ बात है, बताओ क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। फिर क्या बात है अंजलि? वो गुंजन दीदी और भाभी हमेशा मेरे मायके की, मेरे माँ बाप की हंसी उड़ाती रहती हैं। मैं कुछ भी खाने को बनाऊं उन लोगों को पसंद ही नहीं आता है, कमियां ही निकालती रहती हैं। कितना कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने का, लेकिन किसी को खुश ही नहीं कर पाती हूँ। सब मुझे ताने मारते रहते हैं। अरे अंजलि, छोटी सी बात पर इतना दुखी क्यों हो रही हो? माँ और भाभी तो ऐसे ही मजाक करती हैं। मजाक की बातों को दिल पे मत लिया करो। अगर वो सब मजाक करती हैं तो उनकी बातों में इतनी कड़वाहट क्यों होती है? उनकी बातें मेरे दिल में क्यों चुभ जाती हैं? मुझे बुरी क्यों लगती हैं? नहीं, वो मजाक नहीं करती हैं। वो सच में मेरे माता पिता की, मेरे मायके की, मेरी गरीबी की और मेरे खाने की बुराई करती हैं। ओहो अंजलि, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैंने पसंद किया है और तुम्हें घर में कोई बुरा नहीं कह सकता है। और फिर घर में सब लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। काश ये सच होता। अरे हाँ अंजलि, मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपनी फैमिली के साथ तुमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। तो एक काम करना, तुम उनके लिए बढ़िया सा खाना बना लेना। मेरे 2 दोस्त, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, और साथ में बुआ जी का भी फोन आया था, वो भी आने वाली हैं। तो सबके लिए खाना बनाना है, तुम ही खाना बनाना। सच कह रहे हो तुम? ससुराल में मुझसे कोई मिलने आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से ससुराल में आई हूँ तब से अकेलापन ही महसूस होता है। एक तुम ही हो जिससे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हो, बाकी सब तो मुझे ताने ही देते हैं। ठीक है, मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वेल डन अंजलि, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भैया, तुम्हें माँ बुला रही है बाहर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। गुंजन, तुमसे एक बात कहनी थी। कल मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और बुआ जी भी आ रही हैं।
एक काम करना, तुम्हारी भाभी खाना बनाएंगी, उनके साथ हेल्प करवा देना। क्या भैया, भाभी खाना बनाएंगी? रहने दो भैया, आपके दोस्तों के सामने नाक कट जाएगी। भाभी को खाने में बनाना आता ही क्या है? आप ना बड़ी भाभी को बोल दो, वही अच्छा खाना बना देंगी। उन्हें तो पूरा चाइनीज और इटालियन खाना बनाना आता है, पिज्जा बर्गर भी बना लेती हैं। और ये छोटी भाभी को आता ही क्या है, दाल रोटी सब्जी के अलावा? गुंजन, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? ऐसे कोई अपनी भाभी से बात करता है क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि कल तुम अपनी भाभी का काम में हाथ बटा देना, बस इतनी ही बात सुनो मेरी। नहीं माननी है आपको मेरी बात तो मत मानो, वो तो कल ही पता चल जाएगा जब सारे दोस्तों के सामने आपका मजाक उड़ेगा। मुझे क्या है? अंजलि, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि कल तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगी। शिकायत का किसी को कोई भी मौका नहीं दोगी। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। माँ, तुम्हें पता है कल भैया के बहुत सारे फ्रेंड्स घर पे आने वाले हैं और भैया ने अंजलि भाभी को खाना बनाने के लिए बोला है। देखो, भैया को तो समझ में आता नहीं है, सबके सामने हमारे घर की नाक कटवा देंगे। अंजलि भाभी को बनाना ही क्या आता है? क्या कल उसके दोस्त आ रहे हैं घर पे खाने के लिए, वो भी? हाँ माँ, भैया के दोस्तों के साथ साथ बुआ जी भी आने वाली है। मैंने भैया के मुंह से ही सुना है ये सब कुछ। अब देखती हूँ ये अंजलि क्या बनाती है अच्छे सा खाने में। इसे तो कोई ढंग का बनाना ही नहीं आता है। अब इसको सबके सामने सुनाने का मौका मिलेगा और मैं ऐसे मौके को तो छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। अजी, कल मुझे पार्लर जाना है। मैंने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। मैं घर का खाना नहीं बना पाऊंगी और ना ही कोई हेल्प करवा पाऊंगी। अब तुम्हारी छोटी बहू भी देखे ये सारा कुछ। मैंने तो कितने लोगों को बनाया खिलाया, अब थोड़ी बहुत मुझे राहत दो। अरे बड़ी बहू, कैसी बातें कर रही हो? छोटी बहू अकेली घर पर रह के खाना बनाएगी तो वो कैसे बना पाएगी? उसे तो कुछ ढंग का बनाना ही नहीं आता है। एक काम करो, कल तुम पार्लर मत जाओ, छोटी बहू के साथ काम में हाथ बटा दो। कम से कम सब्जियां तो बना दो, उसे तो ढंग की सब्जी भी बनानी नहीं आती है। पता नहीं ये भैया को भी क्या हो जाता है, जब पता है ना कि अंजलि भाभी ढंग का खाना नहीं बना पाती हैं तो अपने दोस्तों को डिनर पे क्यों बुलाया है। अब भगवान ही जाने क्या होगा कल। मैं तो अभी से सोच सोच के इतना खुश हो रही हूँ कि कल पता नहीं क्या होगा और मुझे कितना एंटरटेन देखने को मिलेगा। कल तो मैं जी भर के देवरानी को सुनाऊंगी। आज मैं खाने में ऐसा क्या बनाऊं जिससे किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले और इनके दोस्त भी आ रहे हैं, वह भी सब मेरे खाने को पसंद करें और कोई मेरे ऊपर ताने ना कसे। भाभी, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया है। शाम के 6 बज गए, 8 बजे सभी दोस्त आ जाएंगे। इतने जल्दी खाना बना लोगी तुम? अरे दीदी आप, मैं बस खाना स्टार्ट करने ही वाली थी। हाँ, फिर डिसाइड किया क्या बना रही हो खाने में? कुछ ढंग का ही बनाना। ठीक है दीदी। बहू, पहले मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना दो, उसके बाद खाना बनाना शुरू करना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। हाँ, बना के बाहर हॉल में दे जाना। और बुआ जी भी आती होंगी, उनके लिए भी एक्स्ट्रा चाय बना के रखना। ठीक है माँ जी। आज मैंने सोच लिया है कि मुझे खाने में क्या बनाना है। आज मैं वही खाना बनाऊंगी जो मेरी माँ बनाती थी। माँ के हाथ की आलू पूरी की सब्जी, बूंदी का रायता और उनकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। उनके हाथ का सादा सिंपल खाना खा के मन और पेट दोनों ही भर जाता था। आज मैं माँ के हाथ के बनाए हुए खाने को ही बनाऊंगी। मेरी माँ चावल की खीर कितनी स्वादिष्ट बनाती थी। मैं भी माँ की तरह ही चावल की खीर बनाऊंगी। चलो अब जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। पहले माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ, फिर खाना की तैयारी करती हूँ। भाभी, ए भाभी, भाभी जरा सुनो मेरी बात। हाँ दीदी, क्या हुआ? ये क्या खाना बना के रख दिया है आपने सब लोगों के सामने? भूसे सा बिल्कुल सादा सिंपल। देख नहीं रही हो कितने हाई फाई लोग आए हैं और तुमने क्या आलू की सब्जी, कचौड़ी और ये रायता बायता बना के रख दिया है और चावल की खीर बना दी है। अरे मीठा में कुछ बनाना ही था तो कुछ बाजार से मंगवा लेती, कुछ अच्छा सा बना लेती। ये चावल की खीर भी मेहमानों को खिलाने के लिए होती है क्या? आज तो पक्का सब लोग तुम्हारी तारीफ की जगह तुम्हारी बुराई ही करके जाएंगे और देख लेना तुम्हारे साथ साथ मेरे घर वालों की भी बुराई होगी। अब दीदी, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी और आज मैंने अपनी माँ की तरह ही सादा और सिंपल खाना बनाया है। सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। बुआ जी, खाना खाओ ना और बताओ कैसा बना है। आप लोग भी खाना खाओ। अंजलि, मैं तुम्हारे खाने की क्या तारीफ करूं। ये चने दाल की कचौड़ी तो कितनी स्वादिष्ट बनी है, हलवाई भी फेल है इसके सामने। और ये चावल की खीर, आ हा 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 हा, ऐसे लग रहा है कि इसमें सिर्फ मलाई और खोया डाला गया है। हाँ भाभी जी,
आपके हाथ में तो एकदम स्वाद है। ये मेरा दोस्त बहुत खुशनसीब है जो इसको रोज आपके हाथ का खाने को मिलता है। भाभी जी, मैंने इतनी जगह खाना खाया है, बड़े बड़े होटलों में भी खाया है, लेकिन इतना स्वाद कहीं नहीं देखा है। आपका खाना सादा और सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया आज आपके हाथ के खाने को खा के। ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी के हाथ का खाना हम लोगों को तो पसंद ही नहीं आता है, ये लोग कैसे तारीफ कर रहे हैं? देखा अंजलि, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अब बुआ जी से भी पूछ लो, बुआ जी भी तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ करेंगी। हाँ अंजलि बहुरिया, मैंने भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई कचौड़ी खाई है। सच में बहुत स्वाद है तुम्हारी कचौड़ी में। पहली बार खा रही हूँ, मजा आ गया तुम्हारे हाथ का खाना खा के। अरे गुंजन, कांता नहीं दिखाई दे रही है? कांता कहाँ है? उनको भी तो बुलाओ, वो भी तो अपने बहू के हाथ का स्वाद चखें। सच में बुआ जी, आप सच कह रही हो? मेरे हाथ का खाना आप सबको इतना पसंद आया है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ओह नो, आप लोगों ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं पार्लर से आने में लेट हो गई। बुआ जी, आप भी जल्दी आ गए थे? हाँ बहुरिया, हम तो बहुत देर के आ गए, तुम ही नहीं थी घर पे। अंजलि, ये क्या बनाया है खाने में? देवर जी के फ्रेंड आए और तुमने क्या सादा सिंपल रोटी सब्जी बना के रख दी है? ये भी कहीं खाना होता है क्या? अगर नहीं बनाना आता था तो मुझे बुला लेती। अपने मायके की तरह बिल्कुल रोटी सब्जी बना के रख दी है इन लोगों के सामने। बड़ी बहुरिया, ये छोटी बहुरिया से किस तरह से बात कर रही हो तुम? मायका किसी भी लड़की का जड़ होता है, और जो कुछ भी सीख के आती है वह मायके से ही सीख के आती है। और तुम छोटी बहू के मायके का मजाक उड़ा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो, आज किसी ने तो मेरी साइड ली है। कम से कम बुआ जी को तो मेरी अहमियत समझ आई है। हाँ हाँ, पेट भरने के लिए तो ठीक है ये सादा सिंपल खाना, लेकिन स्वाद तो चाइनीज और इटालियन खाने में ही आता है, जो कि सिर्फ मैं ही बना पाती हूँ। हाँ हाँ बुआ जी, बड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब आज के समय में तो सब कुछ बदल गया है। पहले जैसा कहाँ रहा जो रोटी सब्जी खा के आदमी पेट भर ले। आजकल तो लड़कियां नए नए पकवान बनाती हैं। ये रोटी सब्जी तो पुराने जमाने की बात हो गई है। गुंजन, जरा मेरे सामने तो आना। जी बुआ जी। तुम्हें क्या क्या बनाना आता है, या फिर सब बड़ी भाभी और छोटी भाभी को ऑर्डर ही दे पाती हो? कुछ बनाना भी आता है तुम्हें, या फिर कांता ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ जबान चलानी आती है? बुआ जी, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। सबके सामने मेरी इतनी सारी इंसल्ट कर रही हो। आने दो मम्मा को, मैं मम्मा से आपकी शिकायत लगाऊंगी कि बुआ जी ने सबके सामने मुझे डांटा। अच्छा, तुम्हें ये दिख रहा है कि मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा, और तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि छोटी अंजलि बहू की तुम सब लोग मिलकर बुराई कर रहे हो, उसकी मायके की बुराई कर रहे हो? क्या उसे बुरा नहीं लगता है? बुआ जी, जाने दीजिए, अभी सब लोग घर पर ही हैं। इस बारे में हम बाद में बातें कर लेंगे। हाँ हाँ भाभी, मुझे सब पता है। हम लोग इधर नहीं थे, बुआ जी पहले आ गई है, तो तुमने बुआ जी के कान पट्टी कर दिए। तुमने भर दिया है बुआ जी को। मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। अरे बहू, तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानना। ला मुझे एक कचौड़ी और दे। सच में खाना बहुत टेस्टी बना था। अब हम सब लोग चलते हैं। अंजलि, तुम सुबह से काम में लगी हो, थक गई होगी। अब थोड़ी देर आराम कर लो। बुआ जी को भी तुम्हारे ही कमरे में भेजता हूँ। तब तक माँ भी किसी काम से बाहर गई है, वो भी आ जाएंगी। ठीक है जी। आज मैंने बिल्कुल वैसा ही खाना बनाया है जैसा मेरी माँ हमेशा बनाया करती थी। मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खाना किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। लेकिन ये मेरे ससुराल वाले क्या जाने हमेशा मेरी माँ का मजाक बनाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गरीबी या साधारणता की गहराई को देखा ही नहीं है कि कितना प्यार होता है उसमें। असली खुशी अमीर होने या महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनने से नहीं होती, बल्कि दिलों के मिलने से होती है। अगर दिलों में खुशी नहीं है, दिल नहीं मिले हैं, तो महंगे खाने भी बेस्वाद लगते हैं। अरे बहू, तुम्हारी सास अभी तक नहीं आई? जरा फोन करके बोलो कितनी देर में आ रही है। अरे बुआ जी, आओ बैठो। अभी मम्मी का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, बस वो आने ही वाली हैं। ये लो बुआ जी, आपने याद किया और आ गई मम्मी जी। बहू, सबका खाना पीना निपट गया ना? जाओ अब जल्दी से मेरे लिए भी एक थाली खाना परस लाओ, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जी माँ, अभी लेकर आई। कांता, आज तुम्हारी बहुरिया ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। अच्छा, क्या बनाया था इसने? बनाना भी आता है इसको कुछ? ये लो मम्मी जी खाना। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इतना सादा सिंपल खाना बना के रख दिया है। घर में कोई बीमार है क्या? यही खाना खिलाया है तुमने मेरे बेटे के दोस्तों को? सबके सामने मेरी नाक कटवा के रख दी होगी। हाँ माँ, तुम्हें पता है
बुआ जी ने मुझे सबके सामने डांटा, सबके सामने मेरी डांट लगाई, मेरी इतनी इंसल्ट कर दी है और भाभी की तारीफ करी है सबके सामने। हाँ मम्मी जी, आपको पता है आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने किसी भी रिश्तेदार को इतना सादा सिंपल खाना नहीं खिलाया है जितना कि अंजलि ने बनाया है। फिर भी बुआ जी इसकी तारीफ कर रही हैं। क्यों अंजलि बहू, तुम्हें शर्म नहीं आई इतना सादा सिंपल खाना बनाते हुए? क्या सोच रहे होंगे वो सब लोग हमारे बारे में? तुम्हें पता भी है हम कितने अमीर हैं, अपने मायके की तरह ये घास फूस बना के खिला दिया है। अब तुम्हारे मायके में गरीबी है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों वाला खाना अपने ससुराल में भी बनाओ। ससुराल में कोई कमी नहीं है, अच्छा खाना बनाया करो। माँ जी, अच्छा खाना तो तब बनाएंगी ना जब अपने मायके में इन्होंने कभी अच्छा खाना बनते हुए देखा होगा। हमेशा यही दाल रोटी सब्जी बनते देखी है तो वही बनाती है, कुछ बनाना आता हो तब ना। मम्मी जी, एक बार आप खाना खा के तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या क्या खाऊं इस खाने में? घास फूस बना के मेरे सामने रख दिया और कह रही हो खाओ। असली ताकत तो पैसों से होती है, पैसों से दिखती है। हमारे घर में देखो क्या रुतबा है, गाड़ी है, बड़ा घर है, बढ़िया खाना है, और तुम अपने मायके की औकात के हिसाब से इधर खाना पीना बना देती हो। ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी आदतें बदल लो हमारे घर में आके। चुप करो तुम सब लोग, बहुत देर हो गई तुम लोगों की फालतू की बकवास सुनते सुनते। तब से अंजलि बहुरिया को सुनाए जा रहे हो। शर्म नहीं आती है तुमको फालतू की बातें सुनाते हुए? क्या कमी है खाने में? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम तीनों मिलके अंजलि बहुरिया का अपमान पे अपमान किए जा रहे हो। ये भी कोई तरीका होता है? गरीब होना कोई गुनाह होता है क्या? और तुम कांता भाभी, मैं तुम्हें याद दिलाऊं, शायद भूल गई हो, अंजलि बहुरिया से भी गरीब था तुम्हारा मायका। तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं थे, चाचा चाची ने तुम्हारी शादी की थी वो भी मंदिर से, और कुछ भी नहीं दिया था, एक साड़ी पहन के तुम्हें विदा कर दिया था और बाद में पूरी जिंदगी मतलब भी नहीं रखा था। और जब तुम हमारे घर में आई थी तो तुमने देखा ही था हमारे घर में पिताजी का और भैया का कितना बड़ा बिजनेस था, लेकिन मजाल है मेरी माँ ने या मैंने तुम्हें आज तक कोई ताना सुनाया हो, और तुम जब देखो तब अपनी अमीरी का ताना अंजलि बहू को देती रहती हो। ये सही है क्या? और तुम बड़ी बहुरिया, पेट तो रोटी से ही भरता है, चाहे वो चांदी की थाली में मिले या मिट्टी की थाली में। रोज रोज कोई 56 व्यंजन नहीं खा सकता है, सादा खाना खा के ही पेट भरता है। ज्यादा 56 व्यंजन खाओगी तो अस्पताल पहुंच जाओगी। कांता भाभी, तुम अंजलि बहुरिया में तो इतनी सारी कमियां निकालती हो, कभी तुमने अपनी बेटी गुंजन की तरफ देखा है? दाल फुल्की भी बनानी नहीं आती है, अगर जरूरत पड़े तो मैगी बना के खाती है, ये नहीं कि रोटी सब्जी बना के खा ले। छोटी नहीं रही, अब कल के दिन तुम्हें भी इसका ब्याह करना है। आता है इसको खाना पीना बनाना? बिगाड़ के रख दिया है, बस अपनी भाभीियों पे हुक्म चलाती रहती है। माँ देखो बुआ जी मुझसे क्या कह रही हैं। माँ से क्या शिकायत कर रही हो? इधर मुझसे बात करो, कोई छोटी बच्ची नहीं हो तुम, खूब 20 साल की हो गई हो, खाना पीना बनाना आना चाहिए तुम्हें, वो भी नहीं आता है। सुना है जब तुम्हारी भाभियां मायके चली जाती हैं तो बाहर से खाना ऑर्डर करती हो, ये नहीं कि अपनी माँ को खाना बना के खिला दो। कांता भाभी, सुना है कि तुम अंजलि बहुरिया के मायके में उसकी शादियों के लिए फोन करने वाली थी? हाँ 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 करने वाली थी जिज्जी, आपको किसने बताया? मुझे किसने बताया ये तो तुम छोड़ो, ये बताओ कि अंजलि बहुरिया का मायका उतना अमीर नहीं है तो तुम उसके मायके में फोन क्यों कर रही हो? अपने दिन याद करो, जब तुम्हारे मायके से ब्याह होके तुम मेरे घर आई थी तो कभी मेरी माँ ने या मैंने तुम्हारे मायके फोर्स किया, किसी चीज के लिए बोला? नहीं किया जिज्जी। तुम्हारी गरीबी को लेके कभी तुम्हें ताने दिए? नहीं दिए। कभी तुमसे कहा कि अपने मायके जाओ और ये लेके आओ वो लेके आओ, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, तुम्हारी चाची अच्छी नहीं है, या तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बनता है? जबकि सच में तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बनता था, तुम्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आता था, मेरी माँ ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया था, भूल गई क्या तुम? ये मत भूलो कांता भाभी कि जिस जगह आज तुम्हारी छोटी बहू खड़ी है ये तुम्हारा ही भूतकाल है। तुम भी एक दिन इसी जगह खड़ी थी, लेकिन हम सब ने तुम्हें सपोर्ट किया है, ताने नहीं दिए हैं, और तुमने ताने दे देकर अपनी बहू को ना बहुत नाराज कर दिया है। अब तुम सब पहले उससे माफी मांगो। हाँ जिज्जी, तुम सही कह रही हो, पैसों की चकाचौंध में मैं अपने पुराने दिन तो भूल ही गई थी। जो मेरा भूतकाल है वो अंजलि बहू के रूप में आज सामने खड़ा हुआ है। मैं भी ऐसे ही गरीब परिवार की थी, अंजलि बहू के तो फिर भी माता पिता हैं और उसे देते लेते रहते हैं, लेकिन मेरे मायके से तो कभी कोई पलट के भी नहीं आया, और मेरे ससुराल वालों ने मुझे कितना सपोर्ट किया ये मैं ही जानती हूँ। ये पैसों की चकाचौंध ने मुझे अंधा बना दिया था। अभी भी समय है भाभी, जाके अपनी बहू से माफी मांग लो। तुम सही कह रही हो जिज्जी। अंजलि बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब आज के बाद कभी भी तुम्हें तुम्हारे मायके को लेके ताने नहीं मारूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपना भूतकाल क्यों भूल गई थी। शायद पैसों की चकाचौंध ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। बहू, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी तुम्हारे मायके का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, ना ही कोई ताना दूंगी। माँ जी,
आपको अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। और आप मेरी माँ या मायके के लिए कोई भी ताना नहीं देंगी, यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है माँ जी। अंजलि, माँ के साथ साथ मुझे भी माफ कर दो। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए हैं, बहुत सुनाया है। अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अभी जब आप सबको माफ करेंगी तो मैं तो सबसे छोटी हूँ, मुझे तो आप माफ कर ही दोगी। माँ जी, आप मुझे कुछ भी कहती रहे, मुझे उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब आप लोग मेरी माँ के लिए ताने देते थे तो मेरा दिल टूट जाता था। अब आज के बाद मेरी माँ या मायके के बारे में कभी कुछ मत कहना। ठीक है बहू, कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। मैंने आप सबको माफ किया। माँ जी, अब आप खाना खा लो। अंजलि बहू, जरा इधर तो आओ। अंजलि बहू, तुम्हारे लिए मोई दिखाई में झुमके लाई हूँ। तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई थी, इसीलिए सोचा बाद में जाके दे दूंगी। अरे वाह बुआ जी, झुमके तो बहुत सुंदर है।